के लिए होता है। ओके, सबसे पहले तो उनके लिए होता है जिनको पूर्ण रूप से श्रद्धा थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी श्रद्धा और बढ़ाने की आवश्यकता है, भगवान की बातें और दृढ़ता से पालन करने की आवश्यकता है। भगवान की बातें नहीं समझ पा रहे, नहीं सुन पा रहे हैं, पालन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ जिज्ञासा रह जा रही है, कुछ 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 हृदय में कुछ कष्ट रह जा रहा है, तो सबसे पहले तो उनके लिए। बाकी विषय विषय आज के लिए भी एक विषय रख दिया है, परंतु अगर पहले किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो जिनके कारण वो भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, भगवान की बातों का अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका स्वागत है। कोई भी ऐसा विषय हो, और फिर बाद में तो हम लोग अपना विषय लेंगे। कल बात कर रहे थे कि गुरु को सहना पड़ता है शिष्यों के कारण, है ना। लाइव देख लिया मैं, देखिए मैं कोई गुरु तो देखिए कुछ भी नहीं, मैं तो बस गुरु महाराज की बातों को रिपीट करने वाला हूं, तो क्या है, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है। परंतु हाँ, बहुत लोग मेरे ऊपर आश्रित है, इसमें कोई संशय नहीं है, बहुत लोग मेरे ऊपर आश्रित है। अभी कोई डिवोटी बता रहे थे, है ना, हाँ, नाम ले लें, ओके, अंजना माता जी बता रही थी, अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि कुछ विपरीत परिस्थिति थी, उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र जप किया, विपरीत परिस्थिति रहते हुए भी सब कुछ अच्छा हो गया। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए क्या है, टाइटल और ख्याति इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सभी प्रोसेस का पालन करें, है ना, सबको दृढ़ता से प्रोसेस का पालन करें, ठीक है। तो किन्हीं का कोई कोई कष्ट है भक्ति करने में, भगवान की बातों को स्वीकारने में, किन्हीं को कोई कष्ट है, तो मेरा बस यही कहना है कि निश्चित रूप से आप सभी अच्छे से भक्ति करते हैं तो अच्छा भी होता है, और अच्छे से भक्ति नहीं करते हैं तो मेरा अहित होता ही होता है ना। तो आप अगर मेरा अहित करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है ना। मेरा बस निवेदन यही है, आप लोग कृपया दृढ़ता से, शुद्धता से, अच्छे से भक्ति कीजिए, भगवान की बातों का पालन कीजिए, भगवान जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा कीजिए, गुरु महाराज जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इतना पालन कर लीजिए, मैं बहुत प्रसन्न रहूंगा। अगर वो सारी बातें नहीं समझ में आ रही है तो मेरे से इंस्ट्रक्शन लीजिए, है ना। चलिए इसी बात पे कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट थिंक इन्हीं का कोई कोई विषय है, तो चलिए ओके ओके। तो एक कॉमिकल बट एक बहुत सीरियस टॉपिक ऋचा माता जी ने शेयर किया, तो चलिए वो टॉपिक लेते हैं। परंतु सबसे पहले ये बात जानिए, अगर कोई अच्छा व्यक्ति है लेकिन भक्त नहीं है तो उसका मात्र शोषण ही होगा, है ना। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है परंतु भक्त नहीं है तो बस शोषण ही होगा। देखिए इस जगत में हम लोग आए ही हैं शोषण के लिए। ये जगत क्या है, ये जगत दुखालय है, दुखों का घर। तो आपको यहाँ पे बस दुख ही मिलेंगे, आपको यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे आनंद नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, यहाँ पे बस दुखी लेने, दुखी बाई करने आए हैं, दुखी खरीदने आए हैं। अब कैसा है, अगर आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। देखिए हम लोग भगवान कृष्ण को जिस पल छोड़ के आए, या जिस पल हम कुछ और मांगने का कल्पना कर लिया, बस उसी पल हमारा दुख शुरू हो गया। हम उसी पल दुख के लिए साइन अप कर लिए, अब हमको बस दुख मिलेगा। ये भगवान कृष्ण नहीं दे रहे हैं, ये हमने चुना है। हम भगवान कृष्ण को छोड़ दिए, अब बस दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, बस दुख मिलेगा। अब बड़ा सरल सा बात बताता हूं, आप जितना जितना भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर लें उतना उतना आप बचे हुए हैं, नहीं तो दुख तो मिलते ही रहेगा।
हम लोगों को लगता कैसे है, हम लोगों को लगता है कि मेरे भाई ने हमको दुख दे दिया, मेरे पिता ने हमको दुख दे दिया, मेरी माता ने दुख दे दिया, मेरे बेटे ने दुख दे दिया। ऐसा नहीं है। प्लीज समझिए, सब कोई अपने कर्मों का ही तो दुख भोग रहा है ना, तो कोई हमको दुख कैसे दे सकता है? निश्चित रूप से जब हम दूसरे को उठाने के लिए प्रयास करें और वो ना उठे तो हमको दुख मिलेगा। जैसे 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 एक बच्चा गिरते हुए चल रहा है, माता पिता उसको समझा रहे हैं, बच्चा समझना ही नहीं चाहता, प्रयास कर रहा है, असफल हो रहा है, दैट इज ओके। प्रयास करेंगे, असफल तो होंगे, भौतिक जगत में आए थोड़ा तो संघर्ष होगा, परंतु बच्चा समझना ही नहीं चाहता। हम्म और जबरदस्ती बस गिरे जा रहा है। और माताओं को पता होगा, है ना, प्रभुओं को पता होगा, बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को बहुत चोट लग जाती है, कभी नाक पे, कभी आंख पे, कभी सर पे, है ना, गिरते हैं तो बहुत चोट लगती है ना। और बच्चे तो बस चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, असली झेलना तो माता पिता को पड़ता है ना। अगर माता पिता अच्छे हैं तो असली झेलना तो उनको पड़ता है ना। सही बात है ना? है। हाँ, छोटा सा बच्चा है, कभी इधर गिर गया, कभी उधर गिर गया, कभी ऐसे गिर गया, कभी वैसे गिर गया, झेलना तो माँ बाप को पड़ता है। तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है, हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि हम गिरते पड़ते रहेंगे, बिना कृष्णा के शरणागत हुए बस गिरते पड़ते रहेंगे, बस गिरते पड़ते रहेंगे। अब यहां पे बस एक बदलाव है, जो बच्चा गिरता है और जो हम लोग गिरते हैं उसमें बस एक बदलाव है। बच्चा गिरता है ना, तो बच्चा अपने आप को सुधारना, जब तक सुधारेगा नहीं तब तक वो बस गिरते पड़ते रहेगा। हम लोगों के पास एक और चीज है, जब हम सही मार्ग को नहीं भी, सही मार्ग से सही मार्ग को पालन नहीं भी करते हैं, तब भी हमारे पास एक चीज बचती है, गलत मार्ग हमारे पास रहता है। गलत मार्ग पे चल करके हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम सही ही हैं। जैसे जो बच्चे होते हैं ना, क्या करते हैं, सपोज करें ड्रग्स लेना लग गया, कोई ड्रग्स लेने लग गया, कोई घर से गया, पढ़ाई के लिए गया, मदिरा पान कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई और नशा कर रहा है। तो जैसे बच्चा चलता है ना, बच्चा गिरता है, तो वो गिरता है तो उसको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, उसको समझ में भी आता है। बच्चे को अनुभव होता है गलत हो गया तो रोने लग जाता है, ठीक है। परंतु हमारे साथ एक बहुत बड़ा अपवाद ये है कि हम इस प्रकार का नशा करते हैं, हम इस प्रकार का नशा करते हैं और हमको कंफर्टेबल लगता है। अब जो ये लोग नशा करते हैं वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, है ना, ड्रग्स लेने के बाद, मदिरा पीने के बाद, सिगरेट पीने के बाद बहुत खुश रहता है। सही बात है ना? है, हाई है, बहुत खुश है। परंतु क्या ये खुशी है? ये तो दर्द है। कौन दिया? माया देवी। अब ये दर्द कैसे मिला? बस एक यही अंतर है, यही अंतर है। हम लोग गिरते हैं तो चोट लगता है, कोई छोटा बच्चा गिरेगा तो चोट लगेगा, परंतु वो लोग गिरता है ना जो माया के नशे में होता है, गिरता है तो चोट लगता भी नहीं है, उसको आनंद मिलता है, बहुत खुश होता है। जो गलत कार्यों में संलग्न होता है उसको बड़ा आनंद मिलता है। एक तरफ तो वो हैं जो भगवान कृष्ण की बातों का पालन करके अपने आप को शुद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं और कष्टों से निकलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो माया देवी की बातों का पालन करके अपने जीवन को नरक बना रहे हैं, परंतु वो आनंद ले रहे हैं।
वो एक्चुअली में आनंद नहीं है, उससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास अब कोई मार्ग नहीं बचा जिस मार्ग से वो अपने कष्टों से निकल जाएं। ये तो देखिए, शुद्ध भक्तों की कृपा हो तो उनको फिर भी मार्ग दिख जाए, परंतु उनके पास कोई मार्ग बचा नहीं है। हम लोगों ने स्वयं यहां पे व्यक्तिगत रूप से लोगों का जीवन सुना है। लोग इस प्रकार के नशे में डूबे हुए थे, भगवान की बातें सुनते हैं तो निकलते हैं। हमने व्यक्तिगत रूप से ये सुना हुआ है, और मैं ही नहीं, सब कोई साक्षी है इस बात का, कि लोग डिप्रेशन में सुसाइड करने जा रहा था, परंतु यहां की बातें सुनने के बाद उसके जीवन को लक्ष्य मिला। देखिए, समझिए बात कैसा है, जो आपका इस जगत में शोषण भी कर रहा है ना, वो भी शोषित है। इस जगत में कोई आपका शोषण कर रहा है, कोई आपका बुरा कर रहा है, लग रहा है कोई बुरा कर रहा है, वो स्वयं शोषित है, उसका स्वयं बुरा हो रहा है, वो आपका क्या बुरा करेगा? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस नो? जो शोषण कर रहा है वो स्वयं शोषित है, और ना तो वो स्वयं, ना तो आप उसको अपने प्रयासों से उन शोषण से निकाल सकते। कोई नहीं निकाल सकता। नो वन कैन हेल्प, नो वन। जाओ, यू आर डूम टू सफर, गो। हमारी स्थिति ऐसी है, सोच के देखिए, हमको कोई शोषण से नहीं निकाल सकता। हमारा शोषण हो रहा है और वो होते रहेगा, कोई नहीं निकाल सकता। ये तो शुद्ध भक्त, ये तो गुरु, ये तो वैष्णवों की कृपा होती है कि हमें इस प्रकार के दलदल से वो निकालते हैं। कोई नहीं बचा सकता एक्सेप्ट देम, कोई नहीं बचा सकता। मुझे एक अपवाद बता दीजिए पूरे विश्व में। बोलने के लिए बोल देते हैं लोग कि हम उन कष्टों से निकल गए, पर कोई कष्ट से नहीं निकलता, कभी कोई नहीं निकला है। मान लीजिए किसी के घर में शोषण हो रहा है, मान लीजिए, ठीक है, किसी के घर में बच्चे का बहुत शोषण हो रहा है, मान लीजिए। वो बच्चा बोला कि अब हम घर छोड़ करके दूसरी जगह रहेंगे, यहां का इन्वायरमेंट अच्छा है, घर का इन्वायरमेंट बहुत खराब था। मान लिया जाए कि अब ये वाला नया इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है और सारे शोषणों से मुक्त है, अब कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। एक बार के लिए मान लीजिए, देखिए इस जगत में शोषण मुक्त पूर्ण रूप से तो हो ही नहीं सकता, परंतु मान लीजिए नहीं हो रहा शोषण, मान लीजिए। अगर ऐसा हो भी गया तो भी क्या पुराने दर्द से निकल जाते हैं क्या लोग? आज के दिन में जो 70 साल के हैं, क्या बचपन में शोषण हुआ भूल जाते हैं? भूल जाते हैं? हैं? क्या हो गया? शोषण से निकल गए? कहां से निकल गए? आपके दिमाग में तो वो शोषण भरा हुआ है। आप तो उन कष्टों से डेली डेली जा रहे हैं, परंतु आप स्वयं देखिए, जब हम गुरु के शरणागत होते हैं, गुरु के आदेश के अनुसार चलते हैं, क्या हमें वो शोषण इफेक्ट नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं? यस या नो? जब हम गुरु से निर्देशित होते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, अब हमको वो शोषण प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते ना? हैं? जब हम गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, सुचित्रा माता जी बोल रहे हैं नो, उनको प्रभावित करते होंगे, ओके। बाकी लोग, जब हम गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, हमको
जो पास्ट में भी जो शोषण हुआ है वो प्रभावित नहीं करते हैं। यस या नो? हैं? नहीं करते, नहीं करते ना? हैं? कोई अपवाद नहीं है? नो, नहीं करते। नो नहीं, यस नहीं करते हैं। ओके, अभी भी नो ही बोल रही है माता जी। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं करते। आप समझिए बात को, इस जगत में सब शोषण कर रहा है, सब शोषण कर रहा है, और बचा कौन रहा है? बचा कौन रहा है? ये मालूम है कैसा है? ये वैसा ही है जैसे अब आप सभी अपने घर में भी बैठे हुए होंगे, है ना? कोई रोड पे तो नहीं बैठा हुआ होगा। हाँ, कभी कभी हो सकता है ट्रैवल कर रहा हूं तो हो सकता है रोड पे हो, परंतु थोड़ी देर बाद अपने घर पे आ जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, एक डिवोटी है, रोड पे भी है। हाँ, थोड़ी देर में घर पहुंचने वाले हैं, मेरे को पता है। एक डिवोटी है। अच्छा, बाकी लोगों का पता? हाँ, कोई बात। जो रोड पे भी है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाइएगा ना। अब कंफर्टेबली या आरामजनक सुविधा तो घर में ही पाइएगा ना। रोड पे तो असुविधा है ना। रोड पे तो हमारे शरीर का, अगर बहुत सूक्ष्म रूप से बोले तो शोषण ही हो रहा है ना। हमको बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत गर्म लग रहा है, बहुत पसीना लग रहा है, लोग आ रहा है, जा रहा है, इधर हो रहा है? अगर सूक्ष्म रूप से बोला जाए तो शोषण ही है शरीर का, है? शांति तो घर पे मिलेगा। सही बात। हम्म। शांति तो घर पे मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से इस जगत में जितना घूमना है घूम लो, जहां जाना है चले जाओ, शांति तो अपने घर में ही मिलेगा, कृष्णा के धाम ही मिलेगा। अपना घर वही है, हैं? इधर उधर आनंद लेना चाह रहे हो? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण की बातों में, भगवान कृष्ण की लीलाओं में, भगवान कृष्ण के नाम में और भगवान कृष्ण के धाम में ही शांति है। वहीं पे प्रेम है, वहीं पे शांति है। तो अब लोग जो इधर उधर भटक रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, करते रहो, करते रहो। परंतु मालूम है क्या? ये मालूम है, आप लोगों को ये बात पता चल गई है ना, तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप स्वयं को और दूसरों को ये बात समझाएं और बताएं। एक पल भी अब भगवान कृष्ण की बातों को अगर आप नहीं मानते ना, तो प्लीज समझिए, ये तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं है, परंतु भक्तिमय दृष्टिकोण यही है। तथ्य ऐसा नहीं है, फैक्चुअली ऐसा नहीं होगा, पर आप सोचिए। मैं एक दिशा में आप सभी को ले जाना चाह रहा हूं। देखिए, एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपका शोषण हो रहा है ना? और हमने बता दिया शोषण मुक्त इन्वायरमेंट वहां पे है। हमने बता दिया। अगर कोई इस बात में दृढ़ हो गया कि सही बात है, आप सही बात बोल रहे हैं, हमारा शोषण होता है, ये बात बिल्कुल सही है, शोषण मुक्त कृष्णा की बातें हैं, कृष्णा के कहे अनुसार। अब कोई ये बोले कि नहीं नहीं, हम जहां पे शोषण हो रहा है उसको हम छोड़ करके हम शोषण मुक्त वातावरण में नहीं जाना चाहते, उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ क्या होगा? अगर आपको पता चल गया, दृढ़ता से, क्लियरली, एकदम स्पष्ट रूप से पता चल गया आपका यहां पे शोषण हो रहा है, पहला, और दूसरा बता दिया गया शोषण मुक्त एनवायरमेंट वो है, ओके? दोनों बात पता चल गई, दोनों में से एक नहीं, दोनों। ठीक है? पहला तो रियलाइजेशन है कि हमारा शोषण हो रहा है, सही बात है, इस जगत में हमारा शोषण हो रहा है, सब कोई अपने बद्ध जीव होने के कारण सब कोई संघर्ष कर रहा है, दूसरे भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इज दिस वेरी क्लियर? है?
इज दिस वेरी क्लियर? दूसरा, हमको पता चल गया कि हमको कहां जाना है, क्या करना है। अगर हम आज के आज इसी पल ना करें तो क्या क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं? हमें अच्छा लग रहा है शोषित होना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम शोषण ही चाहते हैं, मेरा शोषण करो। अगर अब भी कोई भगवान की बातों को नहीं स्वीकारता है तो वो यही चाहता है कि शोषण करो। वो यही चाहता है, वो यही चाहता है। कोई अब पता चल गया गुरु कौन है? नहीं चला, नहीं चला, चला। अब देखिए कितना गहरी बात है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है, नहीं है? अगर सपोज कीजिए रात का 11 बज जाए और एक बच्चा रोड पे खड़ा हुआ है और उसको पता नहीं है कहां पे जाना है। एक कोई व्यक्ति मिल गया, पड़ोस वाला अंकल, ठीक है? बच्चे को पता है कि पड़ोस वाले अंकल गलत नहीं है, पता है। पड़ोस वाला अंकल बोलता है हम तुमको ले चलते हैं, तुम रास्ता भटक गए हो। लड़का बोलता है नहीं तो नहीं जाएंगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? वो स्वयं चाह रहा है कि मेरा शोषण करो। यस, नो? वो लड़का चाह रहा है, वो लड़का चाह रहा है, छोटा लड़का चाह रहा है मेरा शोषण करो। आई एम रेडी फॉर एक्सप्लॉयटेशन। मेरा शोषण करो तुम। अब हम भगवान कृष्ण की बातों को नहीं मानते, गुरु की बातों को नहीं मानते, तो शोषण कौन करवा रहा है? कौन करवा रहा है? कोई दूसरा कर रहा है? हम स्वयं करवा रहे हैं। इस जगत में हमारा कोई शोषण नहीं करता, प्लीज समझिए। इस जगत में कोई हमारा शोषण नहीं कर रहा है, हम स्वयं अपना शोषण कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम स्वयं अपने कर्मों के कारण संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम स्वयं अपना शोषण कर रहे हैं। कोई शोषण नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई बुरा नहीं कर रहा आपके साथ। आप सही की बातें नहीं मान रहे, आप सही के साथ नहीं चल रहे, आप नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? ये बात सही है, ये बात सही है। देखिए इस जगत में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कपटी लोग हैं, परंतु मालूम है, उनका कपट खुल जाता है, उनका कपट खुलता है। अब आप समझिए ना, हम किसकी बात का पालन करने बोल रहे हैं? दुनिया क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या धर्म के नाम पे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हमको उससे मतलब नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, पहले इधर आइए। दुनिया का बाद में कहिएगा, हमको दुनिया से मतलब नहीं है, हमको अपने से मतलब है ना। आपके घर में क्या बना है आपको उससे मतलब है, कि पड़ोस के घर में क्या बना है, या पूरे इंडिया में क्या बना है आपको उससे मतलब है। आपके घर में क्या बना है आपको उससे मतलब है ना। एक बात बताइए, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको यही बोल रहा हूं ना, आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए, आप मेरे गुरु महाराज के शब्दों का पालन कीजिए। क्या इसमें किसी को कोई संशय है कि ये शुद्धतम नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, प्योरेस्ट नहीं है? तो आ जाओ ना, हम तो चैलेंज होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम वकील हैं दोनों के, आपको जो केस लड़ना लड़ लीजिए, हम दोनों के वकील हैं। भगवान कृष्ण ने जो जो एक एक बात बोली है सब कुछ परफेक्ट है, गुरु महाराज ने जो जो एक एक बात बोली है सब परफेक्ट है। अब बोले देखिए हमसे नहीं चला जा रहा, तो हम आपको विकल्प भी दे रहे हैं, चलो मेरी बात मान लो, मेरी बात मानो। नहीं, आपकी बात। तो फिर आप चाह क्या रहे हो? इस जगत में शोषण होता है, आपके पास रास्ता है, पर आपको चलना नहीं है। इसका अर्थ क्या है? आप स्वयं शोषित होना चाह रहे हो। और ये मत बोलना कल, कल पालन करेंगे। आज का ये ऑफर है, आज आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, कल नहीं दिखाई दूंगा तो क्या करोगे? आज आपके पास ये शरीर है और कल नहीं रहेगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? आज मेरे को गुरु महाराज ये काम करने बोल रहे हैं, कल नहीं बोलेंगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? आपके पास क्या विकल्प रहेगा? क्या भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हुए किसी को कोई दर्द है?
क्या गुरु महाराज की बातों का पालन करते हुए किसी को दर्द है? अब देखिए, अब लोग बोलेंगे ना हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे, ना गुरु महाराज की बातों का पालन करेंगे, ना आपकी बातों का पालन करेंगे, ना हमको सही विकल्प चाहिए, ना हमको कष्टों से मुक्ति चाहिए, तो फिर शोषण करवाइए, बस रिग्रेट, बस रोइए रोइए। देखिए, समझिए बात को, हम सभी दुखालय में तो आ गए हैं, हम सभी गलत जगह तो आ गए हैं, पर ये गलत जगह आना ही दुख का कारण नहीं है, गलत जगह में रहना दुख का कारण है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम गलत जगह आ गए हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत जगह रह रहे हैं। हम गलत जगह से निकलना ही नहीं चाहते। आपको कोई सही मार्ग बता रहा है, गंदगियों से, कष्टों से निकलने का मार्ग बता रहा है, आपको सुनना ही नहीं है। गुरु महाराज ने कितने कष्ट सहे हैं ओरिजिनल वर्जन लिखने के लिए। आप मात्र उतना समझ लें, उतना देख लें, तो आपको जो बोलते हैं खून के आंसू निकलेंगे। उनने इतना कष्ट झेला, उनने किस किस प्रकार के लोगों को अगल बगल देखा है। अगर आप वैसा जान लें तो आप देखेंगे कैसे, किस प्रकार से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सच बता रहा हूं, कल्पना भी नहीं कर सकता क्या क्या झेला। तो देखिए, शुद्ध भक्त ने तो झेला है, अरे कोई बात नहीं, उनने अब झेल भी लिया, आप कम से कम पालन तो कर लीजिए उनकी बातों को। और एक बात बताइए, चलिए हम तो पूरे विश्व का बात नहीं करते, एक बात बताइए, आप लोग जो भी हैं, जहां से भी आए, जो भी बातें सुन रहे हैं, जितने, आप लोगों ने स्वयं नहीं देखा है कि भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते हैं तो हमारे घर परिवार की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। हम लोगों से सौहार्द पूर्वक बातें करते हैं, और देखिए जो सही बातें नहीं करेगा तो हम तो उसका संग छोड़ेंगे ही, हैं? घर परिवार की स्थिति अच्छी हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं, इंटरनली हम शांत हो जाते हैं? अंजना माता जी का पूरा घर ही बदल गया। अच्छा, हाँ, सबका बदल रहा है वैसे तो, हाँ, घर परिवार की स्थिति सही हो रही है, उनको सही मार्ग मिल रहा है। अरे वो जो जो हमसे बुरा भी हमारा मान लेते हैं, जो हमको बातें भी सुना देते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं और स्वीकारते हैं कि यही सही मार्ग है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तो आप ही को याद करते हैं। सही है नहीं है? हैं? सबके साथ है नहीं है? बताइए, हैं? सबने अनुभव किया है हर बार। तो हम तो कह रहे हैं आध्यात्मिक क्या, अभी तो यहीं पे आप रह रहे हैं, यहीं पे आपका बदलाव हर बार आ रहा है, हर पल आ रहा है। बाकी डिवोटीज, बाकी लोग, आ रहा है नहीं आ रहा है? हर किसी का जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, गंदगियां दूर जा रही हैं, प्रेम में स्थित हो रहे हैं, बुराइयां जा रही है, परिवार वाले खुश हैं। अरे और क्या चाहिए जी? अभी इसके बाद भी आज्ञा पालन नहीं करनी है, बताओ? इसके बाद भी अगर आपको अपनी बुद्धि पे यकीन हो और गुरु की बातों पे यकीन ना हो, है, तो बताइए कितने शर्म वाली बात है, नहीं? और न सिर्फ शर्म, ये हमारे बदकिस्मती, बदकिस्मती जैसा कुछ नहीं है, परंतु वही होगा, मतलब बैड फॉर्च्यून। फॉर्च्यून नहीं है, वो तो हमारा डिसीजन है। जिस पल हम गुरु की बातों को अस्वीकार करते हैं, उस पल ही हम अपना डेस्टिनी खराब लिख लेते हैं। हम भविष्य लिख लेते हैं कि हमारे साथ बुरा हो। जैसे वो बच्चा, जब वो रात के 11 बजे वो रोड पे खड़ा हुआ है, पड़ोस के अंकल आ रहे हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है, वो बोल रहे हैं घर चलो, और वो बच्चा बोल रहा है कि अभी हम नहीं जाएंगे, तो अपना बुरा तभी लिख लिया।
अब कितना लिखा वो तो भविष्य बताएगा। जैसे कृष्णा बोलते हैं ना, तुमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति के अधिकारी नहीं हो। तो उसने अपना निर्धारित कर्तव्य एक मान लिया कि हमको घर नहीं जाना है, मान लिया। इसी प्रकार से काल्पनिक रूप से लोग अपना निर्धारित कर्तव्य को कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया, और वो घर घर नहीं जा रहा है। अब जब उसने अपना निर्धारित कर्तव्य एक मान करके लिख लिया कि हमको घर नहीं जाना है, मे भी उनके पिताजी ने उनको डांट दिया था, परंतु जब उसने अपना निर्धारित कर्तव्य एक मान लिया कि नहीं हमको घर नहीं जाना है, उसने तभी के तभी बुरा लिख लिया। अब क्या उसके साथ होगा ये तो परिस्थितियां बताएंगी। हमको अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, फल प्राप्ति तो है नहीं हमारे हाथ में। तो उसी प्रकार से हमें नेगेटिव भी करने का अधिकार तो है। जैसे कोई मदिराशाला जाता है, तो मदिराशाला जाने के वो वो लोग अपना क्या सोच लेते हैं, वो लोग सोचते हैं हमारा जीवन ऐसा ही है, हमको ये करना ही पड़ रहा है, हमारी परिस्थिति ऐसी है ना। मान लिया, मान लिया, और मानने के बाद उसके बाद फल क्या आएगा अब उसके हाथ में नहीं है। अब कैसे कैसे झेलना पड़ेगा अब उसके हाथ में नहीं रहेगा। एक बार चलना आपके हाथ में होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है। आप कोई भी रास्ते चलते हो तो रास्ते पे चलना तो आपके ऊपर है, आप चल सकते हैं, आप नहीं चल सकते, परंतु उसका फल क्या मिलेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। तो हम गुरु की बातों को नहीं माने, भगवान की बातों को नहीं माने, ये तो हमारे हाथ में है, परंतु उसका फल क्या मिलेगा, फल निश्चित रूप से बुरा मिलेगा, निश्चित रूप से बुरा मिलेगा, गारंटीड बुरा होगा। नहीं मानोगे गुरु की, होगा ही होगा बुरा। लिखो कितना बुरा होगा पता नहीं। ठीक है, समझ में आया, बहुत बहुत क्लियर है। हम सभी दुखाले में हैं, दुखाले में होने के बाद हम लोगों को बस दुख मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। चाहे कोई भी संबंध हो हमेशा दुख मिलेगा। हम लोग नए नए संबंधों में नए नए सुख ढूंढने के लिए जाते हैं, कभी नहीं मिलेगा। क्षणिक रूप से मिल सकता है बट उसके बाद फिर से दुख मिलेगा। हर संबंध में हर बार दुख मिलेगा, यह है दुखाले। और ये भगवान कृष्ण ने बताया, ये इस प्रकृति, ये जो इस भौतिक जगत है, यहां पे सब कुछ ऐसे ही चलता है, ये दुखाले ही है। यहां पे बस दर्द मिलेगा। यहां पे आप आए क्यों, यहां पे आए क्यों, बस दर्द मिलेगा। अब यहां से दर्द से निकलना है तो बस एक मार्ग बचा है, क्या, हरि गुरु वैष्णव का। क्यों 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 क्यों, बाकी इतने सारे मार्ग हैं, बाकी इतने सारे व्यवस्थाएं हैं, इतना सारा है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ ठग रहा है, बस एक यही है हरि गुरु वैष्णव, यही है शुद्ध भक्तों का मार्ग। क्यों, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, माम एकम शरणम व्रजा, कृष्णा के शरणागत होना पड़ेगा। फिर बोलते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि देखो तुम इतना जो धर्म करना चाह रहे हो, इतना जो पालन करना चाह रहे हो, इतना जो निर्धारित कर्तव्य करना चाह रहे हो, कुछ ना होगा, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। जब हम लोग निर्धारित कर्तव्य का हम लोग शील्ड लेते हैं ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, अंत में सब हार जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर वापस से शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्णा के शरणागत होना पड़ेगा। फिर क्या बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापे भी हो, सभी पापों से मुक्ति कौन देंगे, कृष्णा देंगे, कोई और दूसरा मार्ग है, कोई मार्ग नहीं है। देखिए हम सभी, हम लोगों का सोच क्या होता है, हम लोगों का विचारधारा ये होता है कि हमने कुछ अच्छा, हमने कुछ बुरा कर लिया तो उसके बदले हम कुछ अच्छा कर लेंगे तो बुरा कट जाएगा, है ना, सोचते ही है। परंतु ये कर्म बंधन कभी नहीं कटता।
जैसे 3 - 2 = 1 होता है ना? तो 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का जोड़ क्या होगा? 1। ये कर्मों में नहीं लगता। अगर 3 अच्छे कर्म किए हैं और 2 बुरे कर्म किए हैं तो आपका 3 अच्छे कर्म का आपको फल मिलेगा और 2 बुरे कर्म का आपको दंड मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। ये कभी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। कहीं पे भी कोई शास्त्र में नहीं बताया गया है कि कैंसिल आउट हो जाता है, ये कम हो जाता है, या इसका दंड कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बहुत सारे उत्तम भक्त होते हैं, उनको एक गलती करने के लिए उनको मृत्यु दंड मिल जाता है ना? अब उनने तो इतना अच्छा काम किया है, क्या कैंसिल आउट हो रहा है क्या वो एक कर्म? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आपने जितना अच्छा कर्म किया वो अलग, और बुरा कर्म किया वो अलग। अच्छा कर्म का आपको फल मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आनंद भोगने का। यही बात कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपके अच्छे लोक भेजा जाएगा, स्वर्गिक लोक भेजा जाएगा। अच्छा कर्म भोगो और उसके बाद फिर फेंक दिए जाओगे, फिर से पनिशमेंट। तो हम लोग आए हैं दुखालय में दुख पाने के लिए। यहां पे अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, परंतु अच्छे और बुरे दोनों करके ही हमको कष्ट मिल रहा है। इस जगत का कोई भी कर्म कर रहा है हमको कष्ट मिल रहा है। ये 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, इस जगत का कुछ भी कर रहे हैं, हमको कष्ट मिल रहा है। तो यहां पे कष्ट मिलता रहेगा। आइए और कष्ट भोगिए। ये ऐसा जेल है जिससे ना तो कोई निकल सकता है जब तक शरीर ना त्याग दे, ना निकलना चाहता ही है। वाह क्या बात है! माया देवी का असर ऐसा होता है कि इस जेल में बड़ा आनंद आता है, जबकि दुख मिल रहा है। कोई शरीर त्यागना चाहता है ना? हम लोगों ने पहले भी जाना था, फिर से जानिए। ये जगत मालूम है कैसा है? ये जगत वैसा ही है कि आपने कभी भी सुना हो, सही बात है नहीं है, सच सच बताइएगा, आपने कहीं कभी भी सुना हो कोई भी एक फील्ड में ले लीजिए, चाहे वो उद्योग में हो, धन कमाने में हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई आर्मी वाला हो, कोई पढ़ाई वाला हो, कुछ भी हो, हमने जीवन में बहुत संघर्ष किया, गरीबी देखी, संसाधनों की कमी देखी, हमारा बहुत शोषण हुआ, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, और हमने सारी परिस्थितियों से लड़े झगड़े और हमने अपनी अच्छी व्यवस्था बनाई, और आज आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मेरे पास सब कुछ है। ये स्टोरी बहुत अच्छा लगता है, इजंट इट? ये स्टोरी बहुत अच्छा लगता है ना? है ना? सही बात है ना? सही बात है ना? ये स्टोरी बहुत अच्छा लगता है, हम सभी को बहुत इमोशनल कर देता है। कितना अच्छा है ना? सही बात है ना? है? सही बात है ना? कोई ऐसा है जिसको, मतलब ठीक है अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण न रहते हुए किसी को ऐसी स्टोरी अच्छी न लगी हो? आई लिखिए, आई अम्मी लिखिए, हैं? हम भी सुनना चाहते हैं। सबको ये सक्सेस स्टोरी गाता है कि देखो मेरे पास कितना बुरा था, कितना खराब था, कितना ये था, और अब कितना अच्छा। मालूम है वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि इस जगत में दुख मिले, उसके बाद सुख मिले। कहने का अर्थ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, माया देवी 10 थप्पड़ मारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद एक बार गाल सहला ले, और फिर हम क्या बोले? अरे माया देवी तो कितनी अच्छी है, गाल सहला के गई है। अंतिम में तो गाल सहलाई है, मारी थी 10 थप्पड़, वो पहले का था, पर गाल सहलाई। एक्चुअली में यही पॉलिटिक्स में भी होता है। आप लोग देखते होंगे
कोई भी सरकारें होती है, और ये बस इंडिया की बात नहीं है, कोई भी सरकारें होती है तो सरकार में 4 साल, 4.5 साल तक कुछ भी हो रहा है किसी को कोई परवाह नहीं है, अंतिम में फ्री भी बांटते हैं। लो रेवड़ी लो, सभी रेवड़ी लो, सभी को अच्छा अच्छा लगे है, 6 महीना में सब भूल गया, 4.5 साल में 4 साल में क्या हुआ सब भूल गया, है ना। अच्छा लगा ना, कितना अच्छा गाल सहलाई है माया देवी, आहा, अच्छा लगा ना। यही अच्छा लगता है हमको, तो हम एक्चुअली में दुखी चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, हमको यही जो फेलियर स्टोरी, जो हमको इतना सारा कष्ट मिल रहा है ना उसका गाल से, हमको यही अच्छा लगता है, हमको यही अच्छा, फिर थप्पड़, फिर से थप्पड़ पड़ते हैं, हाँ, और फिर हम आगे आशा करते हैं माया देवी फिर आएगी और फिर गाल चलाएगी, आएगी आएगी आएगी, सच में आएगी, सच में आती है। आप सोचिए हम चाहते क्या है इस जगत से, हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, हम यही तो चाहते हैं, यही मिलता है, तो फिर दुख में रहो। भगवत भक्त बताते हैं हमें दुख में रहने की आवश्यकता ही क्या है, आप कृष्णा का चिंतन करो, कृष्णा के बारे में श्रवण करो, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करो, हमेशा कृष्णामयी जीवन को बनाओ, हर कार्य कृष्णा को समर्पित करते हुए करो, कृष्णा को ही लक्ष्य बनाओ। तो लोग क्या बोलता है, लोग बोलता है हम अपना घर परिवार छोड़ दें, हैं, रिश्ता नाता छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, छोड़ छाड़ के बाबा जी बन जाए। नहीं नहीं, आनंद लीजिए जैसे आनंद ले रहे हैं, 10 थप्पड़ के बाद एक सहलाना, आनंद मिल रहा ना, अच्छा लग रहा है ना। कोई ये नहीं बोल रहा घर परिवार छोड़ दो, शास्त्र बोलते हैं कि सब कुछ, और कृष्ण भगवान क्या बोल रहा है, भगवत गीता में क्या बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझको अर्पित करते हुए करो। कृष्ण ने ये नहीं बोला जीवन जीना छोड़ दो, कहां पे बोला है, किसे सुन लिए, कब बोले, और मालूम है क्या, अभी कोई माँ, कोई कोई बेटी अपने नहीं, कोई कोई माँ अपने बेटी को मालूम है क्या ज्ञान देती है, देखो बेटा इस जगत में ये सब चलता है, ये सब तो होता रहता है, इतना तो चलता है, इतना तो झेलना पड़ता है, इतना तो होता है, हाँ दुख सुख आता जाता है ना। अब आप सोचिए हम अपने आप को कितना मूर्ख बना रहे हैं, हम खुद ही दुख चाहते हैं, दुख है नहीं पर चाहते हैं। कोई फेलियर स्टोरी चाहिए नहीं, हम बनाते हैं, हमको मिले दुख। अब बताइए, व्हेन यू आर साइनिंग अप फॉर दुख, जब आप अपने आप ही संकल्पित हो रहे हैं कि हमको दुख मिले, तो क्या मिलेगा, सुख है, सुख मिलेगा। आप खुद ही चाहते हो आपके साथ बुरा हो तो आपके साथ अच्छा होगा, आप खुद ही चाहते हो शोषण होए तो आपके साथ क्या, आपको पुरस्कृत किया जाएगा, जाओ शोषण करवाओ, हैं, करवाओ शोषण, इस जगत में आओ, दुखालय है, शोषण करवाओ, सब शोषण करेंगे, खुश हो जाना, ठीक है। एक गुरु बचाते हैं, शुद्ध भक्त बचाते हैं, वैष्णव बचाते हैं, बाकी कोई नहीं बचाता, बाकी सब शोषण करता है, हर कोई शोषण के लिए आया है, और दूसरा स्वयं भी शोषण कर रहा है। अगर मूर्खता है हमारा ये सोच लेना कि दूसरा हम हमारे साथ शोषण नहीं करेगा, ये मूर्खता है, वो शोषण ही करेगा, वो उसी लिए जन्मा है। हम उसको शोषण से बचा सकते हैं जब वो कृष्णा की बातों का पालन करे, तो नहीं तो करो शोषण, एंजॉय, एंजॉय। ये दुख सुख तो आनी जानी चीज है, ये तो आता जाता रहता है, ये वैसे ही है जैसे सर्दी और गर्मी, ये आते जाते हैं, इतना इस पे सोचना नहीं चाहिए। अब भगवत भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान के प्रेम में डूबा रहता है,
कभी कष्ट नहीं अनुभव करता है, सब कोई को कृष्णा के संबंध में देखता है, उसका कष्ट क्या हो गया? उसको कष्ट नहीं आता है। पहले आप लोग कितने अशांत रहते थे, हम लोग शास्त्र में भी यही पढ़ते हैं। पहले हम लोग कितने अशांत रहते थे, जब से कृष्णा की भक्ति करने लगे तो एक लक्ष्य बन गया है, एक लक्ष्य, हो गए शांत। यही तो श्लोक में क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले शांता, यही तो है, वही तो है। भोग करने की इच्छा, भुक्ति मुक्ति, मोक्ष की इच्छा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, कोई सिद्धि पाने की इच्छा कि हमारे पास कुछ हो, कामी कामुक भावना की इच्छा, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, सब कोई अशांत है। और कौन शांत है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांता। कृष्ण भक्त सभी को कृष्णा के संदर्भ में देखता है तो शांत रहता है। जाइए, भगवान की बातें नहीं माननी है, गुरु की बातें नहीं माननी है, शुद्ध भक्तों की नहीं माननी है, तो फिर क्या मिलेगा? सकले अशांता। देखिए, हम लोगों का कोई बुरा नहीं कर रहा, हम स्वयं अपना बुरा कर रहे हैं। क्यों मालूम है? कोई बताएगा क्यों? कोई कारण बताएगा? हम अपना बुरा क्यों कर रहे हैं? हम्म हरे कृष्णा, कोई बताएगा? हम्म हरे कृष्णा। यस, कोई और जवाब, कोई और जवाब। हम अपना बुरा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम कृष्णा से द्वेष करते हैं और उनके बिना भी खुश होना चाहते हैं। ओके, और कोई? कृष्णा कॉन्शियस नहीं है? नहीं। और कोई? हम्म सैडिस्टिक प्लेजर? नहीं। और कोई? सुख भोगना चाहते हैं? नहीं। और कोई? सुख भोगना चाहते हैं, ये तो हमारी प्रकृति है और हम सुखी भोगेंगे। स्वतंत्रता पसंद है, हाँ, वेरी वेरी क्लोज। हमको अपने ऊपर अहंकार है, वी आर प्राउड ऑफ आवर सेल्स, वी आर प्राउड ऑफ आवर रिलेशंस। हमें अहंकार है, हमें गर्व है, मुझे गर्व है, बस। कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज कुछ नहीं है, गर्व है, कोई कंफ्यूज नहीं है। एक बार गुरु प्राप्त होने के बाद बस और बस, बस और बस, यही बात श्रीमद् भागवतम में भी है। अंतिम अंतिम रुकावट क्या होती है? आज ही सीसी क्लास में बताया था। अंतिम रुकावट क्या होती है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार कहने का अर्थ हमको अपने पे अहंकार है, अपने बुद्धि पे अहंकार है, अपनी स्थिति पे अहंकार है, जबकि सब कुछ कृष्णा ने दिया हुआ है। हाँ, हम लोगों ने रियलाइज किया है कि हम लोग अपने डिसीजन लेकर के हमेशा रोए हैं। अरे जीवन में इतने साल अपने आपने खुद से डिसीजन लिया, क्या किया? रोया ना। भगवान के अनुसार चले तो खुश रहे ना। परंतु अभी भी ये मानना है हम अपना चलाएंगे, अभी भी अपनी चलानी है ना, है? अभी भी सोचते हैं, हाँ, अभी भी सोचते हैं हमको अपना चलाना है, हम अपने अनुसार चलेंगे, हमारी स्थिति है, हमारी परिस्थिति है, हम करेंगे, हम करने वाले। तो हम कहाँ है? अहम है, अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। हमको कृष्ण पे अहंकार कर रहा है कि हम बताएंगे। अरे अंकल जी, आपको कुछ नहीं पता है, आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं, आप मेरे हितैषी होने का नाटक कर रहे होंगे, हम बताएंगे हमको क्या करना है।
अरे तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझ रहे हो। वो बचाने आए हैं, गुरु बचाने आए हैं, शुद्ध भक्त बचाने आए हैं, वैष्णव बचाने आए हैं, तुम नहीं मान रहे हो, तुम नहीं मान रहे हो। और फिर बोलेंगे कृष्णा कहां है, कृष्णा यही है। आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, कृष्णा यही है। आप शास्त्र पढ़िए, आप गुरु के बारे में जानिए। आपको कृष्णा से मिलने की कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अगर आप कृष्णा के शब्दों को नहीं मानते, अगर आप गुरु के शब्दों को नहीं मानते, अगर आप वैष्णवों के शब्दों को नहीं मानते, तो कृष्णा नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपको श्रद्धा नहीं है ना, नहीं मिलेंगे। कृष्णा बोलते हैं आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फेथलेस एंड फुलिश। कृष्णा साफ साफ बोलते हैं मैं मूर्खों और अल्पज्ञों को प्रकट नहीं होता। तो जो कृष्णा बोले वो मानिए, जो शुद्ध भक्त बोले वो मानिए। और अगर नहीं मानते हैं तो आप ये हटा दीजिए कि आपको कृष्णा मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये मत सोचिएगा कल मानेंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर किसी को भी कृष्णा नहीं चाहिए तो फिर अपने स्वतंत्र रूप से कुछ कर सकता है, और वो पागलपनी होगा, क्योंकि हमने तो पर्सनली भी देखा हुआ है, व्यक्तिगत रूप से देखा हुआ है, यूनिटी में देखा हुआ है, सबके साथ बदलाव देखा हुआ है, सब तरीके से शास्त्रों का पालन होते हुए सबके साथ पॉजिटिव बदलाव देखा हुआ है। और हर हर स्थिति में। अरे हमको क्या सिखाइएगा कि शरीर त्यागते समय हम कृष्णा को याद करेंगे तो कृष्णा के धाम जाएंगे, ये बात सही है कि नहीं है, और कृष्णा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस जीवन के बाद दूसरा जीवन है कि नहीं है, वो सब हमको क्या सिखाइएगा। हमने तो यहाँ पे देखा हुआ है, जब भी हम कृष्णा की बातों को मानते हैं सब लोगों में बदलाव आया है। न सिर्फ इतना, मेरे को मैसेज करके लोगों के जीवन में बदलाव आ गया है, इससे ज्यादा और क्या लीजिएगा, हैं? इससे ज्यादा और क्या लीजिएगा, बस मैसेज करके बदलाव आ गया। बस क्लास सुन करके लोगों की जागृति बदल गई है, और क्या लीजिएगा। हमको क्या बताइएगा कि इस जीवन के बाद वाले जीवन के बारे में आप क्या समझा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो दवाई का असर आज भी हो रहा है कल भी होने का दावा है, तो हम तो सबसे पहले ये देख ले रहे हैं आज तो दवाई का असर है ही है। आज तो सब कोई द्वेष से निकल ही रहा है, आज तो सब कोई सारी बुराइयों से निकल ही रहा है, आज तो सब कोई प्रेम में स्थित हो ही रहा है, आज तो सबकी कोई आनंद आनंद जीवन जी रहा है। अरे कल क्या होगा, कल के बारे में कल सोच लेंगे, बाद में सोच लेंगे, 2 पल बाद सोच लेंगे, सबसे पहले तो आज का देख लीजिए। अब कोई बोले नहीं नहीं हमको गुरु की बातें नहीं माननी है, कृष्णा की बातें नहीं माननी है, दृढ़ता से नहीं माननी है, पालन नहीं करना है। अब आप बताइए हु इज इनवाइटिंग द मिसफॉर्च्यून। बदकिस्मती को कौन इनवाइट कर रहा है बताइए। आपके साथ बुरा होगा ये कौन कौन निर्धारित कर रहा है। हम खुद निर्धारित कर रहे हैं, हम चाहते हैं। ठीक है, तो आज के बाद कुछ हम अपने साथ बुरा होगा तो दूसरे को दोष मत दीजिएगा कि आपका शोषण कर रहा है। दूसरे तो आपका शोषण करने का प्रयास कर सकते हैं, वैसे स्थिति बना सकते हैं, परंतु हम स्वयं अपना शोषण कराते हैं, हम स्वयं अपना शोषण कराते हैं। तो अगर हम स्वयं अपना शोषण कराते रहेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होना चाहिए। इस जगत में दुखालय है, दुख मिलता है। लोग बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करते हैं। हम साफ साफ बोल रहे हैं भगवान हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, कभी भी भगवान हमारे साथ बुरा नहीं कर रहे हैं, हम अपने साथ बुरा कर रहे हैं। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी संदेह है तो इस बात को आकर के विरोध कर दीजिए, हैं, बता दीजिए, अपना एग्जाम्पल दे दीजिए, कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल दे दीजिए, कुछ भी परिस्थिति बता दीजिए। आप अपना बुरा कर रहे हैं। आप जब गुरु और शुद्ध भक्तों की बातों का पालन नहीं करते आप बुरा कर रहे हैं, कोई आपका बुरा नहीं कर रहा है, कोई भी हमारा अहित नहीं करता, हम अपना अहित करते हैं। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। ठीक है, तो कृपया करके आप अहित करना बंद कीजिए। न सिर्फ अपने आप को बचाइए, सभी को बचाइए। भगवान की बातों का पालन नहीं करेंगे, शुद्ध भक्तों की बातों का पालन नहीं करेंगे तो आप हमेशा ही कष्ट में रहेंगे, कष्ट में ही रहेंगे। आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, शुद्ध भक्त तो कृपा करने आए हैं, वो तो कृपा करेंगे, परंतु आप कृपा नहीं स्वीकारेंगे तो आपका अहित ही होगा। मैं फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूं, बारिश हो रही है, आपको बारिश का आनंद लेना है,
परंतु आपके घर के अंदर बंद रहना है, तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते बारिश चली गई, आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कृपा चली गई। ठीक है, बारिश हो रही है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, धूप हो रही है तो बाहर जाना पड़ेगा, आजकल ठंड हो रहा है तो धूप धूप सेकने जाते हैं तो बाहर जाना पड़ेगा आपको। बाद में ये नहीं बोल सकते हैं कि भगवान ने हमारे साथ कितना बुरा कर दिया कि हमें विटामिन डी की कमी है ना, हम ये नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे तो मूर्ख होंगे। हैं, हमने नहीं गए, हम नहीं गए, हमको पता है धूप में सामने बैठने से हाँ हाँ विटामिन डी का कमी जो होता है पूरा हो जाता है, ठंड का समय है धूप में बैठ जाते तो विटामिन डी मिल जाता। अब हम बोलते हैं नहीं भगवान ने तो बड़ा बुरा किया है, भगवान कितने बुरा करते हैं, हम सभी का ध्यान नहीं रखते हैं, भगवान तूने बड़ा दर्द दिया है, ये दुनिया वाले बड़ा कष्ट देते हैं, हमको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, हमको दवाई लेना पड़ रहा है, देखो कितना बुरा कर रहे हैं, है ना? बुरा आप कर रहे हो, बुरा आप कर रहे हो, बुरा आप कर रहे हो। कृपया करके भगवान और शुद्ध भक्त की बातों का पालन कीजिए, नहीं तो निश्चित रूप से गारंटीड, गारंटीड इज द वर्ड, ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं आपका बुरा ही होगा। मैं किसी का अहित चाहता नहीं हूं, पर मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, आपका बुरा ही होगा। इस जगत में जो भी संबंध आप जानते हैं वो स्ट्रगल कर रहा है, ही इज नॉट हैप्पी। दिखाने के लिए कितना ही दिखावा कर ले, वो कभी खुश नहीं है। इस जगत में कोई खुश नहीं है, सब दुखी है। एक दुखी व्यक्ति आपको क्या सुखी बनाएगा? हैं? हम सोचते हैं हमारा पति हमको खुश बना दे, हमारा बेटा हमको खुश बना दे, हमारा माँ हमको खुश बना दे, हमारा भाई हमको खुश बना दे, हैं? वो स्वयं रो रहा है, वो स्वयं रो रहा है। ये वैसा ही है कि माँ रो रही है, माँ रो रही है और बच्चा बोल रहा है हमको हंसाओ। माँ खुद रो रही है और बच्चा बोलता है हमको हंसाओ। और इस जगत में इंस्पिरेशनल स्टोरी वही होगा, इस जगत में इंस्पिरेशन वो ताली बजाने वाला स्टोरी, हमने कितना संघर्ष झेला था, बहुत रोते थे पर बच्चे को हंसाए। अरे दोनों कृष्णा की बातें क्यों नहीं पालन कर लिया? हंसते। यहां पे वही सेलिब्रेट होता है, बहुत ताली बजता है, वाह 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 वाह, कैसी मां है, मां हो तो ऐसी। अरे मां हो तो ऐसी जो कृष्णा के बारे में बता दे। ध्रुव महाराज की मां ने कृष्णा के बारे में बता दिया, ध्रुव लोक मिल गया, कृष्णा मिल गए, और क्या चाहिए? हम नहीं बताते, हम नहीं बताते हैं, और फिर बोलते हैं देखो हमारे साथ बुरा होता है, भगवान बुरा कर देते। भगवान कैसा करते हो आप? हमारे साथ कैसा कर देते? भगवान बुरा नहीं कर रहा है, हम बुरा कर रहे हैं, ठीक है, हम बुरा कर रहे हैं। कृपया करके भगवान की बातों को मान लीजिए, नहीं तो निश्चित रूप से बुरा होगा, ठीक है, निश्चित रूप से बुरा होगा। और भगवान की बातों को अगर मानेंगे तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आई होप आप लोगों को एकदम क्लैरिटी आई होगी, पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, हमारी क्या स्थिति है, हम क्या सही मार्ग है, किस तरीके से निकल सकते हैं, है ना। तो कृपया करके सबको इस सही मार्ग पे चलिए, काल्पनिक दुनिया में मत रहिए, और ये मत सोचिए हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्ञानी लोग आएगा, हाँ, कभी थोड़े समय में एवरीथिंग वुड बी गुड, है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करने का, सब ठीक हो जाएगा, है? ये बुरा समय है, बुरा समय चला, कुछ बुरा समय नहीं है, बुरा कर्म है तुम्हारा, बुरा काम करते हो। एक कोई जेल में चला गया, उसको बोल रहा है बुरा समय, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बोल 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 बोल, हाँ बोल बोल छाती पे, अरे छाती में दर्द हो जाएगा, हैं? ऑल इज वेल बोलते रहेगा, कुछ नहीं होगा, हैं? जो होता है अच्छे के लिए होता है, हाँ यही। कोई आईसीयू में भर्ती है, बोल रहा है ऑल इज वेल, अरे भाई समझो तुम, क्यों नहीं भगवान कृष्ण की बातें को पालन करते हो? आईसीयू में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो जेल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दुख में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही दुखालय में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान कृष्ण की बातों का पालन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? अब जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे तो दुख ही है, जहां पे कृष्णा नहीं होती वहां पे माया होता है, माया मतलब कल्पना, कल्पना मतलब दुख, ओरिजिनल नहीं है, कल्पना है तो दुख ही मिलेगा। जाओ
भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते, शुद्ध भक्तों की बातों का पालन नहीं करते, तो बस दुख मिलेगा। ठीक है, तो या तो भगवान कृष्ण और शुद्ध भक्तों की बातों का पालन कर लीजिए, या तो फिर दुख में एंजॉय कीजिए और फिर बोलिए ऑल इज वेल। और सारा मोटिवेशनल वो क्या, बहुत सारे स्पीकर्स तो होते ही हैं पूरे विश्व में, है ना, वो सबको जाकर के सुनिए। मोटिवेशनल म्यूजिक होता है और भी बहुत, मतलब दर्द मिलेगा तो दर्द के साथ माया देवी 10 थप्पड़ के बाद सहलाएगी भी तो, है ना, वो सहलाने के लिए कोई ना कोई तो मिलेगा ना। सेल्फ लव, हाँ सेल्फ लव, एक्चुअली मैं कोई भी लव नहीं कर रहा तो अपने आप ही को लव, आई लव माई सेल्फ, मैं अपना प्रेम है, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं, क्योंकि हमको कोई प्रेम कर ही नहीं रहा है जी, है सबको ही हमको ठगा है, हम अपने आप को प्रेम करते हैं, है ना। तो कृपया करके इस प्रकार से अपने आप को दुख ना दें, प्रताड़ित ना करें, लाभ नहीं है इससे, और इसमें कोई शौर्य की बातें नहीं है। भौतिक जगत में जाएंगे हम लोग, ये काल्पनिक अपने आप स्थिति बताएंगे तो लोग बड़ा खुश हो जाएगा, बड़ा खुश होगा, बोलेगा कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, परंतु इसमें कोई अच्छा नहीं है। वो स्वयं भी रो रहे हैं, वो स्वयं भी रो रहा है, इसलिए उनको अच्छा लगता है। जब आप सेल्फ लव का ज्ञान देंगे ना, तो भौतिक जगत में जाइएगा, बोले अरे कितना अच्छा बात है, सबने इसको ठगा है परंतु ये फिर भी हार नहीं माना, कितना स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम सच पीपल, हमको इंस्पायर होना चाहिए, ये हुआ मोटिवेशन। आई लव यू है, पता चल रहा है वो स्वयं भी वैसे ही रो रहा था, इसीलिए वो बोल रहा है ऐसा उसके पास ही कोई विकल्प नहीं है। अरे तुम दोनों भगवान कृष्ण की बातों को क्यों नहीं सुनते हो, है? जब भगवान कृष्ण की बातों को सुनोगे तो अपने आप ही प्रेम अनुभव होने लगेगा। पर ना, हमारा देखिए, हमारा अहंकार बहुत ज्यादा है, हमारी बुद्धि बहुत है हमारी, ठीक है, तो हम जानते हैं हमको क्या करना है, हमको पता है, हम जानते हैं, ठीक, हमको ज्यादा समझाइए नहीं, है, हमको समझाइए नहीं, हमको दुख प्यारा लगता है, आई लव पेन, है ना। हाँ, तो इस तरीके से लोग बताते हैं कि हमको समझाओ नहीं, समझाओ नहीं का अर्थ यही होता है, समझाओ नहीं का अर्थ यही होता है, क्योंकि वो तो अभी दुख में है, दुख से निकलने का रास्ता है नहीं, तो फिर क्या मिलेगा, दुख। पेन विल प्रिपेयर मी फॉर मोर पेन, हाँ यही 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 है, मतलब यही इंस्पिरेशनल स्टोरी है क्या, हम अपने दर्द को झेलने के लिए अपने आप को उतना स्ट्रांग बना लेंगे, पर बनाने क्यों इतना स्ट्रांग है, क्यों करना है ये सब कुछ। ये वैसा ही है जैसे घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, सुबह गए दुकान खोल लें, हैं, दुकान खोले, अब कोई हमको दिख गया और हम कंपटीशन के कारण, है, हमने क्या किया, हमने अपना सामान सस्ते में बेचने लग गए। शाम को जब दुकान बंद करके आए तो पता चला हमारे पास 1,000 रुपए थे और शाम को हमारे पास 950 रुपए बचे हैं 950 रुपए बचे हैं, फिर दुकान खोले क्यों थे, क्यों खेले थे। और देखिए अभी कंपटीशन है, ये दर्द का समय है, दिस टू वुड पास, ये भी बीत जाएगा, है। हाँ हाँ, इसको एजुकेटेड लोग बोलते हैं बहुत रेजिलियंट है ना, बहुत, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा पढ़ लिख जाते हो ना तो भक्ति नहीं करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास है ना अपना भौतिक सड़ा हुआ, सॉरी 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 सॉरी, भौतिक सड़ा हुआ ज्ञान बहुत होता है, ठीक है। कष्ट झेलने रहने का मोटिवेशन, सेल्फ लव, हाँ ठीक है, ईगो पुश, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है वो खुद ही हेल्प मांगते रहते हैं, हमारी क्या हेल्प करेंगे, हाँ खुद रो रहा है, तो ऐसे लोग बस रोते रहते हैं, हाँ दुखाले को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आज यहीं पे विराम देते हैं, आई नो समय ज्यादा हो गया, बट समय और भी ले लेना चाहिए आप लोगों को आई नो आनंद आ रहा है ये सारी बातें जान करके कि हाँ किस प्रकार से हम लोग स्वयं ही अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, है ना, हाँ स्वयं ही हम लोग अपने आप को दुख दे रहे हैं। दुखाले, एक तो दुखाले है और दूसरा ये बात भी है कि हम स्वयं ही दुखाले बना भी रहे हैं, अपने ऊपर रिलायंट होकर के
कृष्णा के ऊपर श्रद्धा न रख करके, शुद्ध भक्तों की बातों को न मान करके हम स्वयं ही इनवाइट कर रहे हैं, गिव मी पेन, है हमारे पास दर्द कम है, हमको और दर्द दो। तो दुखालय है भी और दुखालय हम बना भी रहे हैं। अब बताइए, वो कहते हैं ना, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कुछ तो ऐसा है, पता नहीं क्या कहावत तो होता है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, तो आइसिंग ऑन द केक, है ना। यही तो पहले से स्थिति बहुत ही विपरीत है, हम और उसको विपरीत बना रहे हैं। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए, सही मार्ग पे चल लीजिए। सही मार्ग पे चलने के लिए यहाँ पे तो मार्ग मिलता ही है, कृपया करके आप सही सही रास्ता जानिए। मेरा बड़ा सरल सा निवेदन है कि आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए। अब भगवान कृष्ण की बातों का पालन करने के लिए भगवान ने क्या बोला है वो पता होना चाहिए। कौन बताएगा? एक शुद्ध भक्त बताएगा। हम शुद्ध भक्त का नाम लेते हैं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो हमने क्या बोला? कृष्णा की बातों का पालन कर लीजिए। उनकी बात आपको समझ में नहीं आ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर लीजिए। उनकी हर बात के लिए मैं खड़ा हूं, कृष्णा की हर बात के लिए खड़ा हूं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की हर बात के लिए खड़ा हूं। आपको जहां से जो ढूंढना है, जैसा ढूंढना है, ढूंढ करके लाइए। हम तो सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है। उनने हर एक बात सही बोली है। अब फिर भी अगर आपको उनकी भी बात नहीं समझ में आए तो मैं हूं ना, है, मेरी बात सुनिए। हम जो जो बोल रहे हैं मेरी बात सुनिए। अब देखिए, ये तीनों विकल्प नहीं चाहिए तो वही है आप। रात का 11 बजेगा अभी थोड़ी देर में, और आप छोटे से बच्चे हैं, रोड पे खड़े हुए हैं, आपको घर का रास्ता पता नहीं है, सही रास्ता बता रहे हैं, आपको चलना नहीं है, फिर आपके साथ जो होगा उसके उत्तरदायी आप स्वयं हैं। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से कुछ भी कैसी जिज्ञासाएं होंगी वो लेंगे, ठीक है। अंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। दान सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासाएं हो वो कृपया पूछें। देखिए, मैं जिज्ञासाओं को बीच में ले नहीं रहा था, ठीक है, बिल्कुल नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें थी, कुछ मिस हो जाए तो वो दिक्कत हो जाता, ठीक है, तो इसीलिए जिज्ञासा नहीं ले रहा था। आप या तो अपनी जिज्ञासा फिर से पेश कर सकते हैं, नहीं तो मैं देखता हूँ जिनकी कोई जिज्ञासा है तो मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। गुरु जी, भगवान की भक्ति के प्रयास में भी ऐसा होता है कि हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम गुरु की मानते कब है? गुरु की हम नहीं मानना चाहते, गुरु की नहीं मानना चाहते, और गुरु की नहीं मानना चाहते तो हमारे साथ बस बुरा होता है, बस बुरा होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली मालूम है क्या, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, माता जी अभी लीव कर गई, ओके, एनीवेज, हम लोग जो बात कर रहे हैं
कि अंतिम पड़ाव होता है मिथ्या अहंकार, है ना। ये वही होता है क्या, अंतिम में हमको मिथ्या अहंकार हमको कचोटने लगता है। जो मिथ्या अहंकार है, उसके कारण हम क्या सोचने लग जाते हैं, हमको कोई भगवान के बारे में आकर के बताता है। जैसे अभी क्या बोले, अभी बोले हम कृष्णा की बातों को मान लीजिए, तो ज्ञानी लोग आ जाएगा, बोलेगा हमको कृष्णा की बात पता है। थोड़ा ज्ञान यहां पे भी आकर के थोड़ा बरसा दीजिए, हमको बता दीजिए भगवान कृष्ण ने क्या क्या बोला है। तो ये तो पता नहीं है, तो कहां से पता है, कहां से पता है? भगवान कृष्ण ने बोला है, आपको क्या पता है? हाउ डू यू नो एंड व्हाट डू यू नो? तो पता कुछ है नहीं, अब हम सोचने लग जाएंगे भगवान कृष्ण की बात, हाँ भगवान ही के अनुसार तो हम चल रहे हैं, भगवान से ही तो प्रेम करते हैं। वो बस अहंकार है, इसको क्या बोलेंगे, भक्ति का अहंकार है। भक्ति भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति का अहंकार है। ठीक है, करते रहिए अहंकार। गुरु की बातें नहीं मानेंगे, शुद्ध भक्तों की बातें नहीं मानेंगे, तो आपको भगवान का ज्ञान कहां से समझ में आ गया? बताइए कहां से आ गया, हमको बता दीजिए। आ ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। जब सब कुछ कृष्णा का ही दिया हुआ है, ओके ठीक है, ये सब तो हो गया था। क्योंकि हम कृष्णा से द्वेष करते हैं और अभी उनके बिना खुश होना चाहते हैं। अच्छा, ये तो था। ओके, गुरु जी हरे कृष्णा, रिलेशनशिप को अर्पित कैसे करेंगे टू लॉर्ड कृष्णा इफ सपोज समवन इज टॉर्मेंटिंग अदर रिलेशन? टॉर्मेंटिंग, टॉर्मेंटिंग का मतलब तो होता है दर्द देना, टॉर्मेंट, है ना। हाँ, तो एक दूसरे को टॉर्मेंट कर रहा है, हाँ। चाहिए क्या से संबंध? हमको क्या करना है, हमको उस संबंध में जाकर के बस भगवान की बातों को बताना है। माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। और क्यों चाहिए? आपको टॉर्चर ही करवाना है। अगर कोई ऐसा संबंध हो जिसमें कोई किसी का टॉर्चर करता हो, तो वैसा संबंध चाहिए ही क्यों? क्यों चाहिए? अरे आजकल बहुत सारा कुछ होता है। आजकल नीला ड्रम आजकल कुछ ज्यादा चल रहा है ना, समझ रहे हैं ना। बुरा मानने का बात नहीं है, ठीक है, बुरा मत मानिए। नीला ड्रम चलता है, ठीक है। तो हाँ 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 हाँ, जब आपको पता चल गया कि दूसरा शोषण ही करना चाह रहा है, हैं? टॉर्मेंट बहुत ही, पता नहीं शायद ऐसा हो नहीं, परंतु अगर सच में टॉर्मेंट ही है तो टॉर्मेंट तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। अरे हम लोग देखते हैं बहुत सारा ये मर्डर केस क्यों होता है, क्योंकि एक दूसरे को इतना ज्यादा टॉर्चर किए हुए हो, इतना ज्यादा टॉर्चर किए हुए हो, दूसरा सांस नहीं ले पा रहा है। अरे होगा, वो लाख गलत होगा, मानते हैं लाख गलत है। जो हत्या करने वाला है वो सही हो सकता है क्या? वो लाख गलत होगा, परंतु ये जो दूसरे को सांस नहीं लेने दे रहा है, क्या वो सही है? वो भी गलत है। अरे पता चल गया कि सामने वाला गलत है, तो कोई गलत व्यक्ति का संग करता है, ये बहुत ही गलत बात। देखिए, मैं एकदम स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं, स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूं। शास्त्रों में बहुत बार बोला जाता है, और आजकल, पहले ये बात बोला भी जाता था कि जब लड़की विदा होकर के जाती है ना, तो बोला जाता था अब तू दुल्हन बन के जाई है, वहां से अर्थी बन के तेरी निकलनी चाहिए, है ना, बोलते थे ना, अर्थी बन के ही निकलनी है, अर्थी से पहले मत निकलना, है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बाकी लोग पालन करे, भक्तों को ये सब कुछ नहीं करना है। भक्तों को बस भगवान के बारे में जानना है, बस भगवान के बारे में जानने का प्रयास कीजिए, भगवान के बारे में पालन करने का प्रयास कीजिए। हमारा जीवन, हम भगवान के सेवक हैं,
हम किसी व्यक्ति के सेवक नहीं है, हम किसी व्यक्ति के सेवक नहीं है, हम किसी के सेवक नहीं है। और जब भगवान के सेवक है तो हमको बस भगवान की बातें बतानी है। और सबसे पहले उसमें भी क्या आता है, अब जब कोई बोल दे कि हमको टॉर्मेंट कर रहा है तो अब ये बस उसके लिए हो सकता है जिसको गुरु प्राप्त ना हो, क्योंकि गुरु कभी ऐसा चाहेगा नहीं। और अगर गुरु प्राप्त है, गुरु प्राप्त है तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलोगे, टॉर्मेंट कहां से हुआ? हम तो साफ साफ बता रहे हैं, अगर गुरु मिला हुआ है तो आपको टॉर्मेंट हो गई, है ना। गुरु आपको टॉर्चर नहीं होने देंगे, परंतु हाँ, किसी को गुरु प्राप्त नहीं है तो उसका स्थिति है खराब, ठीक है। अब प्रामाणिक गुरु मिलता भी कहाँ है, तो हाँ स्थिति खराब होगी, बट ऐसा टॉर्चर नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। अगर किसी का लक्ष्य कृष्णा है तो कृष्णा के लिए काम कीजिए। गुरु नहीं प्राप्त है तो प्रयास करना चाहिए कि गुरु प्राप्त हो जाए। हम लोगों को भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए, भगवान की बातों का पालन करते रहेंगे तो गुरु प्राप्त हो भी जाएंगे, ठीक है। अभी तक नहीं मिला, मिल जाएगा, ओके। पर भक्तों को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, डोली में गई है अर्थी से निकलनी चाहिए, कुछ तो ऐसा, ओके। क्या ऋचा माता जी मजे ले रही हैं। फिर थप्पड़ पड़ते हैं तो रोते हैं एंड साइकिल कंटिन्यूज, कभी खुशी कभी गम, नहीं थप्पड़ खाओ, दुख सहो, दुख सुख आता जाता है। हाँ, तो इस जगत में बस ऐसे ही थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, और फिर हम लोग बड़ा आनंद लेते हैं, अरे कितना प्यार किया है। हाँ, बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। आई लव यू। हरे कृष्णा। नाम जप से भी नहीं होते क्या? नाम जप से नहीं होता नाम? देखिए, नाम जप जब तक अपराध, गुरु प्राप्त है नाम जप, गुरु प्राप्त नहीं है नाम जप कीजिएगा। तो चैतन्य चैतामृत में श्लोक लिखा हुआ ना, जन्म जन्मांतर नाम जपे कोई लाभ नहीं हुआ, जन्म जन्मांतर, वो तो नाम जपे लिखा हुआ है। हम तो बोल रहे हैं अपराध से नाम जप रहे हैं, तो उसको नाम जपे भी कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब तक गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं कर रहे हैं, बैड डीड्स ठीक नहीं, कभी नहीं हो सकते। समझ में नहीं है माता जी, यही तो है अश्रद्धा, यही होती है। हम बता रहे हैं, आप समझना ही नहीं चाहती, यही है अश्रद्धा। हम बोल रहे हैं 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 1 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, कभी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी कर लेंगे कैंसिल आउट नहीं होगा। अब कैंसिल आउट होने के लिए बस एक तरीका है, ना तो इस जन्म का, ना पिछले जन्म का, ना उसके पिछले जन्म का, ना उसके पिछले जन्म का। कभी 84 लाख योनियों का भी आपका जो बुरा कर्म है कभी समाप्त हुआ ही नहीं है। यही है सूक्ष्म शरीर, ये बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बनते ही जाता है, कभी समाप्त नहीं होगा, है। तो समाप्त कब होगा? जब गुरु की बातों का पालन करेंगे, कृष्णा के प्रति हम शुद्ध भक्ति करेंगे, कृष्णा के प्रति समर्पण करेंगे, कृष्णा के कहे अनुसार पालन कर, कृष्णा के पूर्ण रूप से समर्पण कर देंगे, और शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो सारे पाप कर्म तभी नाश होंगे, नहीं तो कभी नाश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस जगत में किसी का भी जो भगवत भक्त नहीं है, उसका ना तो अच्छा ना तो बुरा कर्म का नाश होता है। लोग सोचता है कि चलो हम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, हम गरीबों का, बूढ़ों का, बेसहारों का हम कुछ मदद कर दें तो हमारे को अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा काम किए हैं तो उससे अंत हो जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। कृपया इस बात पे हर श्रद्धा मत रखिए, कोई लाभ नहीं है। कुछ भी कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, कभी भी आपके अच्छे और बुरे कर्म का नाश नहीं हो सकता, ठीक है। वो बस चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, एंडलेसली, एंडलेसली, ठीक है। यस, ओके। और कोई मेरे को जिज्ञासा दिख तो नहीं रही है। आई थिंक मैंने सारी जिज्ञासा को उत्तर तो कर दिया। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो कृपया करके पूछे। कुछ मिस हो गया तो प्लीज पेश कर दीजिए। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है? कुछ पूछना है? हैंड रेज, अनम्यूट, चैट में आई मी, जल्दी लिखिए। ठीक है, आई थिंक फिर सारी जिज्ञासा को उत्तर मिल चुका है ना? किन्हीं को अभी भी पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। वैष्णव प्रणाम मंत्र तो शायद कर लिया ना, है ना? वैष्णव प्रणाम मंत्र हो गया, ठीक है। तो आई थिंक सारी जिज्ञासाओं को उत्तर मिल गया। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से श्रवण किए, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे प्रॉब्लम का उत्तर मिला है। कृपया करके अपनी मदद कीजिए, कृपया करके सबकी मदद कीजिए। जब तक भगवान कृष्ण की बातों का कोई भी पालन ना करे, वो दुख से कभी उसका अंत होगा ही नहीं। अगर आपने किसी की मदद नहीं की है, इसका अर्थ मालूम है क्या है? इसका अर्थ है कि आप उनके बहुत बड़े शत्रु हैं। पहले तो आप पालन कीजिए, फिर दूसरे को पालन करने बोलिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उनके बहुत बड़े शत्रु हैं। क्यों शत्रु क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप उनका अहित चाहते हैं। क्यों अहित? क्यों अहित? क्यों? क्योंकि उनके साथ बुरा ही होगा। जो भी भगवान की बातों का पालन नहीं करता, बस बुरा ही होता है। पहले ही दुखालय में आए हुए हैं और अब और हम बुरा बुरा काम करते जा रहे हैं अपने लिए, अपने ही दुखों का कारण बनते जा रहे हैं। तो अब क्या मिलेगा? बस दुख मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी के शत्रु नहीं हैं तो कृपया करके भगवान की बातों का पालन करने के लिए आप निवेदन करते रहिए। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा आत्माओं, हरे कृष्णा।